क्लीन बॉल खत्म कर। और दूर लाइक भाई थोड़ा साइड हो जाता। जी हाँ, आज का मैच अपने ओवर में तैयार। राइट आर्म राउंड विकेट और की तरफ से बात की जाए, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड विकेट। तो फाइनल मुकाबला सैनपुर वर्सेज कटेरी के बीच में होने वाला है। हमारे असगर भाई आ चुके हैं। आज के इस फाइनल मैच में आपकी उपस्थिति हुई है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। और साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य कटेरी बड़े भाई पवन सिंह जी का आगमन आज लगभग 2 घंटे पहले से हुआ है। लगातार हमारे साथ में बन करके अपना अमूल्य समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये मैच निर्धारित 5 ओवरों का है। ये मैच है कटेरी यानी जंगो 11 वर्सेस सैनपुर के बीच। ये बड़ा मुकाबला है, टॉस जीता है टीम कैप्टन जंगो 11 ने और पहले क्षेत्र चढ़ करने का फैसला किया है। ये फैसला अखबारी जी कहां तक जो है सही साबित होगा 5 ओवरों के मुकाबले में? खासकर इस श्रृंखला में देखने को मिला है जो अभी तक जुनैद भाई, तो लगातार जो भी टॉस जीता बड़ी बड़ी टीमों को देखा गया है कि वो पहले फील्डिंग या क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है, जो कि अभी 50-50 कहा जा सकता है। वो डिसीजन कहां तक सही है ये तो आने वाला समय बताएगा। जबकि इसी बीच दोनों ही बल्लेबाज इरफान खान टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला का पहली गेंद और स्ट्राइकर बल्लेबाज है मुकेश बलवंत एक बारी बारी का शुरुआत करते हुए पहली गेंद पर के सारे खेला है। मौका था बल्लेबाजों के पास बहुत तेजी से भागकर अपने छोर बदलने का। काउंटिंग शुरू की, गेंदबाजी शुरू हो चुकी है। बलवंत जी हाँ बलवंत है, गेंदबाजी कर रहे हैं बलवंत। तो जिस तरीके से सुभाष स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब बेनीपुर के तत्वाधान में आयोजित इस द्वारका प्रसाद इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आज के इस श्रृंखला का फाइनल मैच कटेरी वर्सेस सैनपुर के फाइनल मैच का पहला बहुत ही अंपायर का इशारा जानना चाहेंगे, लेकिन बढ़िया तरीके से बेहतरीन अंजिल में गेंद को कलेक्ट किया गया है यहाँ खड़े सेता छक्के के द्वारा। दर्शक कृपया ग्राउंड से बाहर रहे, दर्शक कृपया ग्राउंड से बाहर रहे। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। एक बेहतरीन शॉट का पहला शॉट देखना है अंपायर का क्या निर्णय आता है। भाई साहब इतनी पब्लिक जुड़ गई वहां पर, देख सकते हो आप लोग। इशारे की प्रतीक्षा, देखता हूँ क्या निर्णय आता है। तो भाई साहब यहाँ पर 6 रन का इशारा देता हुआ अंपायर। तो अभी भी यहाँ पर मामला काफी गंभीर है। तो देखना ये क्या फील्डिंग वाले मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दिक्कत होगी बाद में किसी भी क्रिकेट के लिए, किसी भी। अरे भैया अंपायर गायब हो गए हैं। आ रहे हैं भैया, दूसरा अंपायर लगाया गया। तो मैच फिर से चालू होता हुआ और उस गेंद पे 6 रन मिला है। बाएं साइड में भाई थोड़ा पीछे हो जाइए, एरिया पूरा आपने कवर कर रखा है। कमेंट्री कैसे होगी यहाँ से? बलवंत की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। 6 रन खेलते हैं इरफान, अपने पहले ही मैच से यहाँ पर दिखा दिया है कि हम जीतने के लिए आए। निश्चित तौर पर काफी वाद विवाद, काफी डिबेट, काफी चर्चा, काफी वार्ता हुई, लेकिन आई भी तैयार अपने ऊपर में अगली बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार फिर से याद करने जा रही है, बहुत तेजी है, विश्वास भी है, उत्साह भी है। घरेलू क्रिकेट एक दिवसीय मैच है। तो बलवंत यहाँ पर आउट होते हुए थोड़ा सा मायूस है यहाँ से इरफान, लेकिन क्रिकेट भाई हमेशा एक आदमी का तो निराश होके जाते हुए बलवंत यहाँ से। पूरे श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार के रूप में भी है। इसे 51 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी बीच अगली गेंद के लिए तैयार हो रहे एक बार पुनः गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म और शानदार गेंदबाजी, ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, बहुत ही लाजवाब। बलवंत लाजवाब प्रदर्शन करते हैं। कल मैंने इनका एक मैच देखा था इसी मैदान पर, जिसमें उन्होंने बनाए थे 46 रन। लाजवाब प्रदर्शन अपने टीम के लिए बलवंत ने किया। आज ऑलराउंड प्रदर्शन में एक विकेट को दिला दिया। पूरा आनंद लेते हुए
लिए। और अहमद खान के द्वारा सोनू भाई हैट्रिक 6 पे 51 रुपए का पुरस्कार अहमद खान जी के द्वारा दिया जाएगा। और इसी बीच नाम सुनते ही पहला छक्का कौशिक के द्वारा। ओवर की जरूर समाप्ति हुई है, लेकिन अभी 2 छक्का आप मारिएगा अगले ओवर में, पहले और दूसरी बॉल पर, तो वो छक्का गिना जाएगा, तब आप हैट्रिक मारकर की उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी इस अभी तक इस श्रृंखला में की है। और इसी बीच अगली गेंद विजय की सामना करने के लिए तैयार है। के नजदीक जब तक कलेक्ट होती फाइनली मौका था बल्लेबाजों के पास अपने छोर बदल लेने का। ये 9 बॉल का इशारा, एक मौका, अपॉर्चुनिटी, अवसर यहाँ पर क्या भुनाने में कामयाब होंगे बल्लेबाज के किए है फ्री हिट। जी हाँ सोनू भाई, फ्री हिट मिल सकता है, एक चांस है इस समय एक बड़े शॉट का। और आपको इसलिए फ्री हिट में केवल रन आउट माना जाता है, बाकी आप किसी भी तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज सकते हैं, वो सामर्थ्य होना चाहिए आपने। फिलहाल एक और अतिरिक्त के हाथों में 1 रनों का इजाफा और 1 रनों का इजाफा। हालांकि फ्री हिट अभी भी तैयार है, क्योंकि ये वाइड बॉल जो है वो लीगल डिलीवरी में नहीं जोड़ा जाता। फ्री हिट के लिए तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज को। सामने है गेंदबाज जिनका नाम है विजय, तैयार अपने ओवर में अगली बार। राइट आर्म राउंड विकेट और लेग स्टंप के काफी ज्यादा बार लगातार अनियंत्रित गेंदबाजी। फ्री हिट अभी भी बरकरार है, एक और रन मिलता हुआ टोटल स्कोर है 23। इस समय ये दूसरा ओवर लेकर जारी है विजय। 5-5 ओवरों का ये मुकाबला खेला जा रहा है। शानदार मुकाबला चलता हुआ सुभाष स्पोर्टिंग क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जहां पर बहुत ही लाजवाब कैप्टन कटोरी मिस्टर बेंडिक्स, और यहाँ पर बहुत सारे इनामात। और इस बार बॉल को खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब। क्या छक्का, क्या चौका, क्या आउट। अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। यहाँ से इस छोर का कोई भी नजारा क्रिकेट कमेंट्री से देखने को नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। हसन साहब की तरफ से लगातार इनामात का सिलसिला जारी है। अगर कोई भी खिलाड़ी हैट्रिक विकेट लेता है या कोई खिलाड़ी हैट्रिक छक्का लगाता है, तो हसन साहब की तरफ से 101 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि अभी कोई भी खिलाड़ी उनके इस इनाम को लेने में कामयाब नहीं रहा है। अहमद खान की तरफ से भी बल्लेबाजों के लिए एक ऑफर है, अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाता है तो उसे 51 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी बीच अगली गेंद कौशिक के लिए बहुत ही लाजवाब सा कौश 4 रनों के लिए 1/4 में दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं अपने लाइन मैनों से परेशान हूँ कि वो दर्शकों को इतनी देर से आखिर हटा क्यों नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। लाइन मैनों को चाहिए केवल अपना विवेक, इनको लाया गया है दूसरे ओवर में, तैयार अपने ओवर में अगली बार। राइट आर्म ओवर तो भी क्या इस बार अच्छी गेंद, अपील जरूर लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, नतीजा लीगल डॉट डिलीवरी। टोटल स्कोर इस समय हो चुका है 31, लॉस ऑफ 1 विकेट, एक खिलाड़ी आउट। जो बाल को ढूंढ कर लाए हमारे जो खोजबीन दस्ता के लोग हैं, तैयार अपने ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार रुकेगी नहीं गेंद, दंडनाता बल्ले का प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के पार। 6 रनों की सहायता से स्कोर इस समय हो गया 37। जुनैद भाई काफी देर से चिमटे कौशिक की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने सीधा उनके ऊपर से सर के ऊपर से गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ध्यान दीजिए जी बिल्कुल, मेरा ध्यान गया और जैसे ही ध्यान गया मैंने देखा गेंद हमारे ऊपर निश्चित तौर पर मैदान का क्षेत्र जिसको कवर किया और बाउंड्री लाइन के ऊपर से पहुंचा दिया। बाल 6 रनों के लिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। स्कोर 37 है, 37 रन है मात्र। दूसरा ओवर चलता हुआ तैयार है विवेक, राइट आर्म ओवर विकेट, इस बार फिर से खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन तो पूरा ही कर लिया जब तक कि बलवंत आते दौड़कर 1 रन ही लेने का मौका, और इस 1 रन की सहायता से स्कोर हो चुका है 38। ये दूसरा ओवर बहुत बड़ा जाता हुआ, क्योंकि इसके पहले भी दूसरा ही ओवर चल रहा था जब आए थे विजय गेंदबाजी करने के लिए। अनियंत्रित गेंदबाजी थी, लगातार वाइड डाला जा रहा था, फिर बॉलर को चेंज किया गया, इसलिए दूसरा ओवर चल रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। ओवर का इशारा, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 सेनपुर का टोटल स्कोर है 38, 38 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद।
2 ओवर 38 रन। जबरदस्त नजारा बहुत मारे यार। आज में अभी तक एक तरीके से कहा जा सकता है इरफान के आउट होने के बाद बढ़िया सहयोग इन दोनों बल्लेबाजों 11 के खिलाड़ी है, उस प्रकार का यहाँ प्रदर्शन अभी तक नहीं हो पा रहा। एक गेंदबाज को रिटे बलवन आज थोड़ा सा महंगे जरूर साबित हुए हैं। मैन ऑफ द सीरीज की भी दौड़ में है, हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं। और बलवंत के फैंस की संख्या जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, जबकि शायद बलवंत का 1 ओवर हो भी चुका है। 19 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट लिए हैं। बढ़िया गेंदबाज है बलवंत कटेरी टीम की तरफ से। तो देखना है क्या इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाते हैं। अगर यहाँ से एक ब्रेक थ्रो मिलता है कटेरी टीम को, तो निश्चित रूप से इस मैच में उनकी संभावना से जो है इस मैच पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बाल कमेंट्री के लिए हमारे साथी कमेंट्रेटर जुनैद खान। जबरदस्त कैच यार, बहुत जबरदस्त कैच को और आउट करार दिए जाएंगे निश्चित रूप से। बहुत ही लाजवाब कैच, कोई सानी नहीं इस कैच का। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। बॉल को खेल दिया था और ऐसे क्षेत्र में जहां पर बॉलरों के लिए सेफ जोन कहा जाता है, सुरक्षित एरिया कहा जाता है, लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आए खिलाड़ी और स्टेट बाउंड्री के ऊपर से लाजवाब कैच को केवल 1 हैंड से पकड़ करके क्रिकेट के सीजन में कई मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त कर चुके हैं। इस मैच में क्या अपनी उपयोगिता ये साबित कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तैयार हो रहे हैं अपने क्रीज में, पहली बार सामने होंगे बलवंत। इस बार इस ओवर में भी 1 विकेट मिल चुका है, तो यानी 2 विकेट जो गिरे हैं वो दोनों विकेट बलवंत के खाते में आए हैं। पिछला ओवर महंगा 19 रनों का रहा, इसमें क्या कुछ होता है, राइट लेफ्ट आर्म गेंदबाजी। इस बार बहुत ही शानदार गेंद 1 रन के लिए कट किया और 3 खिलाड़ी जब तक दौड़ कर आते 1 बॉल के पीछे, तब तक आराम से चहलकदमी करते हुए 1 रन लेने का मौका था। स्कोर 39, लॉस ऑफ 2 विकेट डाउन ऑफ सैनपुर। इस समय टॉस हार करके बल्लेबाजी करती हुई, क्योंकि टॉस जीता था 10 कैटेगरी ने। मुकेश की तारीफ करनी होगी मुकेश की। लगातार हर श्रृंखला में अपनी दावेदारी पेश किया है। मुकेश का बल्ला लगातार कल से ही आग उगल रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर खामोश कर दिया है सामने वाले प्रशंसकों को, उनके खिलाड़ियों को। जिस तरह से बल्लेबाजी अपने टीम के लिए साबित कर रहा है अपने आप को। तैयार अपने ओवर में अगली बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार बॉल रुकेगी नहीं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। 50 पूरा होता हुआ टोटल स्कोर 51 रन। तो जी हाँ, मुकेश के द्वारा जो अभी तक देखने को मिला है इस पूरी श्रृंखला में, मुकेश लगातार एक स्लो माइंडेड, एक तरीके से कहिएगा बिल्कुल राहुल डक्कू की बरसात से कर देते हैं। और लगातार इस श्रृंखला में इसी बॉल में बिल्कुल अभी तक वो फिट बैठ रहे हैं। और इसी बीच एक और एयरकलेंट की गेंद हल्के हाथों से कारपेट के सहारे गेंद को भेजा था। पीछे रक्षक जब तक कलेक्ट करते, मौका था बल्लेबाजों के पास अपने छोर बदल लेने का। बिल्कुल शानदार जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपने नाम लिया राहुल द्रविड़ सर का, तो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एक दीवार है, वहां पर लिखा हुआ है क्लास, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। और ये 3 चीजें वो राहुल द्रविड़ के पास है, जिन्होंने अपने 10,000 रन बनाए थे वनडे में। भैया हम लोग के पास गेंद आ गई भैया, भागना पड़ेगा यहाँ से। माना गया वो स्थान उन्हें नहीं मिला, वो विदाई उन्हें नहीं मिली जिस विदाई के वो हकदार थे। लेकिन क्लास की स्ट्राइकर बल्लेबाज है मुकेश और स्ट्राइकर बल्लेबाज है थ्रो लगता तो निश्चित रूप से पवेलियन की राह देख सकते थे प्रशांत, लेकिन कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। 1 रन अवश्य मिल जाएगा। इस 1 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 54, लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथे ओवर के प्रोग्रेस पर फिर से एक बार सामना करेंगे मुकेश। राइट हैंड ओवर द विकेट और हिट करना चाहते थे, गेंद आसमान में जाके खड़ी हुई है। दो क्षेत्र भैया इजी कैच छोड़ दे, आउट, कैच आउट, फिर रन आउट भाई। कैच आउट छूट गया लेकिन रन आउट हो गया भाई। सबकी बोलती बंद कर दिया है इस क्षेत्र रक्षक ने।
ये मौका था पूरी तरह से। कीपर तो बड़ा गड्ढा है भाई, कैची नहीं पकड़ रहा है, क्या बात है। बॉल हवा में चली गई। टीमों ने असगर खान जी जो कि पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री है और हमारे साथ बने हुए हैं, इस कमेंट्री बॉक्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। मारे भाई लंबा छक्का, प्रशांत बहुत ही शानदार लाजवाब खिलाड़ी है और इनके बारे में मैं अपने फेसबुक पेज पर अक्सर लिखता रहता हूं। हमारे जो है बहुत ही लाजवाब, मैं इनका फैन हूं और जब इनका सीधा बल्ला चलता है तो यकीन मानिए किसी भी मैदान पर आप देखें तो वहां पर बॉल छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। इस बार ये सीधा भाई स्कूल में तीन खिलाड़ी गेंद आ गई है तो फिर से गेंद चालू। इरफान और कौशिक तीन खिलाड़ी वापस जंग गेंदबाजी करने के लिए। ले भाई लंबा छक्का भाई, खिलाड़ी मौजूद, कैच आउट यार। और आउट होकर के प्रशांत को सीधा पर लेना पड़ेगा। क्या खूबसूरत कैच है बलवंत के द्वारा, जबरदस्त कैच यार, गेंद ज्यादा उड़ गई थी भाई। लहराती हुई सीमा रेखा के करीब पहुंची थी। भाई बैठे अच्छी कलेक्टिंग पावर के साथ तो दूसरा बैट्समैन आता हुआ मैदान में क्रीज में, स्ट्राइकर बल्लेबाज प्रशांत जी को तो बहुत ही शानदार कैच लिया बलवंत ने, बहुत बड़े बल्लेबाज का विकेट लेने में कामयाब हुए हैं जंग बहादुर। काफी बड़ी विकेट गिरा दी। तो अब ये देखना है कि बल्लेबाज क्या करते हैं। तो एक ओवर शेष बचा हुआ है, इसके बाद तो देखना ये है कि स्कोर कहाँ तक का जाता है। बल्लेबाज है लेकिन शानदार गेंदबाजी करते हैं जंग बहादुर अपनी टीम के लिए। जंग बहादुर चलेंगे राइट आर्म राउंड विकेट और इस बार खेलने का प्रयास वाइड के ज्यादा बाहर, यानी अंपायर ने इसको वाइड बॉल करार दिया। नतीजा यह हुआ कि एक और मिलता हुआ टोटल 67 लास्ट 4 विकेट डाउन, 4 खिलाड़ी वापस पवेलियन। रवि के बारे में जहाँ तक मुझे पता है जुनैद भाई, अगर रवि का बल्ला चलता है तो आपको एक अच्छे शॉट देखने को मिल सकते हैं। हर दिशा में बल्लेबाजी करते हैं रवि, काफी छोटे कद के प्लेयर है और क्या खूबसूरत गेंद, बिल्कुल समझ में नहीं आई। फुल टॉस लेंथ, एक ओवर और बचा है बस। उन्होंने बल्ले को हराया भरता। तो पहली इनिंग का लास्ट ओवर बचा हुआ है, तो देखना ये है कि लास्ट ओवर में कितने रन बनते हैं। तो अभी टीम का 67, 4 ओवर की समाप्ति पे 67 रन, 67 रन बन चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति पर। देखना है लास्ट ओवर में कितने रन बटोरते हैं। हो चुके हैं, टोटल स्कोर है इस समय 67 रन। आखिरी ओवर इस समय मैदान में होगा इस पहली इनिंग का, इस फाइनल मुकाबले का। ये बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ है। इस मुकाबले को जो भी टीम जीतेगी उनके हाथ लगेगी विजयी ट्रॉफी और रनर अप। तो ये आने वाला समय ही बता सकता है। पहले इनिंग का लास्ट ओवर देखना ये क्या होता है। पटकी हुई गेंद थी एकदम बिल्कुल मिडिल लेग स्टंप के बीच, हल्के हाथों का सहारा, एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल, एक रन लेने से नहीं रोक पाए। अब आ गए हैं इस समय स्ट्राइक पर रवि। छोटे कद के खिलाड़ी, छोटे कद के खिलाड़ियों को जब नाम आता है तो नाम आता है महान सचिन तेंदुलकर का, महान सुनील गावस्कर सर का और बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने मैदान के चारों तरफ छक्के लगाए हैं। यहाँ पर क्या छक्का लगता है, गेंदबाजी समय पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली बार पर एक रन बन चुका है। राइट आर्म ओवर विकेट, इस बार दहाड़ा और गेंद बाउंड्री लाइन पर 6 रन। बहुत ही लाजवाब शॉट। जी हाँ जुनैद भाई, जैसा कि मैं बात कर रहा था रवि यादव जी के बारे में, तो चेहरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन लग रहा है रवि यादव जी ही है। तो जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, काफी मैच इनके साथ हमने भी खेले हैं, तो जबरदस्त बल्लेबाज है। अगर इनका बल्ला चलता है तो एक तरीके से हर दिशा में शॉट देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जिस तरीके की गेंद होगी उसी तरीके का शॉट देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, क्रीज की जो गहराई का पूरा इस्तेमाल करते हैं रवि और पूरी तरह से बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हैं। तैयार राइट आर्म ओवर की विकेट, इस बार फिर से खेला है, खिलाड़ी मौजूद है। क्या कैच या छक्का, 4 रनों के लिए 4 रन 4 रन 4 रन। देखें और फिर से इशारा दें क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, यहाँ से जैसे कि मैं बात कर रहा था रवि के बारे में, रवि को रोक पाना एक तरीके से बहुत आसान नहीं है, खासकर जब वो 7 ओवरों का खेल, मात्र कुछ गेंदों का खेल बचा है और वो ग्राउंड पर उपस्थित भी है और लगातार बल्ले का फेंक भी खोल रहे हैं। तो देखना किस तरीके से रोक पाते हैं रवि को। और इसी बीच एक हल्का हाथों का शॉट, कारपेट के सहारे के जा रही है, एक रन पूरा किया।
दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे, लेकिन वापस मना किया स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। एक ही रन मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि बाबू अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बाद एक चौका लगा था। लेकिन जहां पर 15 से 20 रन का आपने लक्ष्य बताया था कि यहां तक अगर बनाने में कामयाब होती है टीम इस ओवर में, तो एक बड़ा टारगेट सेट कर सकती है। इस बार कारपेट के सहारे डाउन द ग्राउंड बॉल को खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के अंदर भी रोक लिया गया, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट में बॉल को नहीं पकड़ा जा सका था। दूसरे खिलाड़ी जब तक के स्क्वायर लेग से आते मौका था रन लेने का। रन बताए कितना लिया गया? 2 रन कि 3 रन? 2 रन दोनों खिलाड़ियों ने भागकर पूरे किए थे। ठीक है, लास्ट बॉल है, ये आखिरी बॉल होगी इस इनिंग की, ये आखिरी इनिंग, पहली इनिंग का लास्ट बॉल। देखते हैं कितना रन बटोर पाती है। बाबू लेकर तैयार, और इस बार फिर से खेला है, मैदान के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद। और अब जो फाइनल स्कोर है, फाइनल स्कोर के बारे में बता दूं, वो है 82, यानी 83 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के। 83 रनों का लक्ष्य मिला हुआ है। तो अभी रुकिए कुछ देर, उसके बाद फिर से दूसरी इनिंग दिखाता हूँ। ठीक है, जैसा कि दोस्तों फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग चालू। तो गेंदबाज है रवि, राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहाँ पर बल्ले से लगी थी बॉल, लेकिन गई थर्ड मैन के एरिया में। जब तक कि सेकंड स्लिप से निकलकर खिलाड़ी जाते, मौका था 1 रन लेने का, और संग बहादुर का खाता खुला और आ गए नॉन स्ट्राइक पर बलवंत। यहाँ पर बलवंत, जिन्होंने इसके पहले कल के मैच में देखा था विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। 83 रन का टारगेट दिया गया है। तो देख रहे हैं क्या बलवंत की टीम 83 रन मार पाती है कि नहीं? मतलब कटेरी की टीम वो दीपू यादव से संपर्क करेंगे, पर छक्के 20 रुपए जंग बहादुर यादव को दीपू की तरफ से दिया जाएगा। ओ भैया पीछे बैट में लग गई। गेंद को छिटके उनके बल्ले से लगने के बाद इस बॉल बाउंड्री की तरफ से विकेट फील्ड होती, तेजी से भागकर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन। फेक फील्डिंग करेंगे तो दंडित किए जाएंगे। फेक फील्डिंग यहाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉल आपके हाथों में थी नहीं, आप फर्जी थ्रो कर रहे थे, नतीजा दंडित किए जा सकते हैं। तमाम ऐसे धाराएं बनी है जो है क्रिकेट में, जिसको आपको फॉलो करना होगा। तैयार हो रहे गेंदबाज अपने ओवर में। रवि अभी तक जो स्कोर है वो है 3 रन, अपने ओवर में तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट, और का बल्ला शुरू 6 रन। पहले ओवर में कुछ ही गेंदों के बाद एक बार नजरिया जाहिर किया है जाराने अंदाज में बलवंत, जो कि मान आते के सीरीज के हेर में सबसे आगे अभी तक है। क्या बेहतर आगाज किया है बलवंत ने। भाई साहब स्लिप पे कोई आ गया, थोड़ा क्लीन नहीं दिख रहा, लेकिन चरम तक पहुंच सकता है। जी बिल्कुल चरम पर पहुंच सकता है। मुकाबला बहुत ही धारदार यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जद्दोजहद करते हुए पूरे तन्मयता के साथ इस मैच में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए। छक्का जरूर लगा, लेकिन वापसी की 1 रन के लिए दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। स्कोर 10 रन पर पहुंचता हुआ ये पहला ओवर इस समय प्रगति पर है रवि के द्वारा। सामने है जंग बहादुर, जो टीम के कैप्टन भी है जंगू 11 के, तैयार अपने ओवर में अगली बार राइट आर्म गेंदबाजी, और क्रीज के कोने से डाली गई गेंद। इस बार खतरा जरूर, लेकिन खतरा तैयार, सुरक्षित अपने क्रीज में। 10 रन स्कोर है। अगर बात करें तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलना करें, तो जब गेंदबाजी कर रहे थे बलवंत, पहले ओवर में बने थे 19 रन, यहाँ पर रवि गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है जंगू, और अभी तक 10 रन खर्चे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मैच में थोड़ा सा आगे है सेनपुर की टीम। जी हाँ, कैलकुलेटिव आंकड़े को लेकर देखा जाए तो सेनपुर अभी तक पकड़ बनाए हुए हैं इस मैच पर। और एक बढ़िया गेंद इसी बीच रवि यादव के द्वारा, बेहतरीन डिलीवरी की 100 रन की गेंद थी, समझ नहीं पाए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी हुई है। तो यहाँ से एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन बना चुकी है अभी तक। 4 ओवर में 73 रन चाहिए कटेरी की टीम को। देखना ये है क्या बलवंत की टीम अपनी इस टारगेट को पूरा कर पाती है, या इस लक्ष्य को पूरा कर पाती है कि नहीं। तो बने रहिए आप लोग पूरी वीडियो में, और देखना ये है कि क्या बलवंत की टीम इस लक्ष्य को पूरा कर पाती है, या सेनपुर की टीम आसानी से इस मैच को, इस फाइनल मुकाबले को आसानी से अपनी झोली में डाल देगी। गेंदबाजी करने के लिए लगभग खिलाड़ियों का नाम जानता हूं। अगर सेनपुर की तरफ से बात की जाए, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार मिरान और के
क्षेत्र से खेलने के लिए गए बाउंड्री लाइन के बाहर। बलवंत की परफॉर्मेंस की बात करें जुनैद भाई तो पिछले साल भी यही इसी श्रृंखला में जो है जो बलवंत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, गेंदबाजी से भी प्रभावित किया था और बल्लेबाजी से भी, और आज उसी का बेहतरीन मुजाहरा पेश कर रहे हैं इस ग्राउंड पर इस फाइनल श्रृंखला में। जी बिल्कुल, इसी मैदान पर नहीं, अपने पूरे अम्बेडकर नगर जिले के अलग अलग मैदान वो तो आप उससे डिसीजन लीजिए, वरना आप शाम जाया करें। इसी बीच फिर से एक बार कौशिक सामना करेंगे, बलवंत सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौशिक की गेंद का राइट हैंड बढ़िया गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन डिसाइडेड लेंथ के बाहर अतिरिक्त बॉल करार दी गई अंपायर से सुल्तीवारी के द्वारा। 15 दूसरे ओवर के प्रोग्रेस पर यहाँ साहब 9 विकेट। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है जंग बहादुर, स्ट्राइकर बल्लेबाज है बलवंत। इसी बीच कौशिक की अगली गेंद, और इस बार फिर से गेंद को इसी दिशा में हिट किया है, फील्डर के पकड़ से बाहर, गेंद सीधा रखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज बलवंत जिन्होंने बहुत ही फास्टेस्ट छक्के लगाए हैं, इस बार डाउन द ग्राउंड कारपेट के हेड विकेट करार दिए गए अंपायर के द्वारा। फ्रंट फुट पर आए थे, लास्ट टाइम में अंजिल निकला था, बैक फुट पर गए थे, लो भैया हेड विकेट हो गया, करार दिए गए। अगर पहले की बात करें लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बढ़िया ब्रेक थे सेमपुर को। और तो जैसा कि जुनैद भाई बात कर रहे थे विकेट कीपर की, अरे विकेट कीपर की बात हो और उसके बाद घरेलू क्रिकेट में तो बिसरी यादव को कौन नहीं जानता, कटेरी की तरफ से करते थे लेदर की गेंद से। तो आगे बताएंगे इसी बीच एक बढ़िया सा सीधा रेखा के करीब गेंद पहुंची है और फील्डर के द्वारा फाइनली गेंद को कलेक्ट किया गया है। अंपायर की तरफ देखकर बताएं, जी हाँ आउट करार दिए गए हैं बल्लेबाज। दूसरे विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर और स्कोर है इस समय कटेरी टीम का 31 यानी 21 रन। जाए तो 2 खिलाड़ी वापस पवेलियन। हालांकि जंग बहादुर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर इस बार बॉल को खेला है क्या 4 रन। जी हाँ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये महफूज बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे बल्लेबाज है, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन छोटे कद के खिलाड़ियों का बड़ा प्रदर्शन हर मैदान पर देखने को मिलता है। स्कोर हो चुका है 25 रन 83 रनों के जवाब में दूसरा ओवर चलता हुआ। जल्दी मैच कराएं, क्योंकि ये जल्दी इस मैच को खत्म कराएं। ये फाइनल मुकाबला आज आखिरी दिन का आखिरी मुकाबला। इसी बीच फिर से एक बार कौशल क्रिकेट का सामना करेंगे महफूज के बारे में जो कहा जाता है कि अगर महफूज ग्राउंड पर बने रहे तो कोई बड़ा टारगेट भी अचीव करने में माहिर है। सामना करेंगे जंग बहादुर। तो इसी बीच पहली गेंद इसी स्पेल की और हिट किया है गेंद को हवाई मार के सीधी गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब सा जंग बहादुर का। जंग बहादुर और महफूज अगर बने रहे तो ये स्कोर भी बढ़ना साबित हो सकता है। लाजवाब 31 रन बन चुके हैं। ये तीसरा ओवर इस समय लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। यहाँ जुनैद भाई जिस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है उसी बल्लेबाजी पर खड़े उतर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और इसी बीच एक डॉट गेंद बेहतरीन लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल समझ में नहीं आई। तिवारी जी पीछे विकेट कीपर आप देखें जो इरफान है, बिल्कुल विकेट से छिपते हैं, लेकिन बॉल उनके हाथों में आती है, पीछे नहीं जाती है। क्या कीपिंग का नजारा है। इस प्लेयर ने तो अपना फैन बना लिया, चाहे वो क्षेत्र रक्षक का हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे विकेट कीपर। इसी बीच एक बढ़िया विकेट प्राप्त करते हैं जयपुर के प्लेयर। विकेट से चिपके होने का यह नतीजा है कि सीधा स्टंप उनके पैर में लगी, हल्का सा इंजर्ड हुए, लेकिन जब आप फाइनल जीत रहे होते हैं तो ऐसे चोट को आप दरकिनार कर देते हैं। जी हाँ जुनैद भाई, जितनी तारीफ की जाए इस प्लेयर की वो कम है, चाहे वो क्षेत्र रक्षक के हैसियत से, चाहे वो विकेट कीपर के हैसियत से, चाहे वो बल्लेबाज। इसी बीच फिर से एक बार सामना करेंगे गेंदबाज को और बढ़िया गेंद फिर से वही लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल स्टंप से मुश्किल से 4 इंच की ऊपर से गुजरी थी। जी हाँ, और किस चीज का करार दिया गया आज बल्ले से लगी कार्ड बिहाइंड, सीधा विकेट के पीछे बहुत ही शानदार कीपिंग का मुजाहिरा। निश्चित रूप से एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक जबरदस्त वापसी कराई है गेंदबाज सुनील ने अपनी टीम को। लाजवाब वापसी कराई है।
गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लाजवाब यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए सेनपुर के खिलाड़ी। दोनों ही टीमों की कैलकुलेशन अगर की जाए तो जबरदस्त टक्कर। इन्हें क्रिकेट में संपूर्ण रूप से एक परिपक्व एक प्लेयर के रूप में देखे जाते हैं हमारे इस क्षेत्र में। इसी बीच इनके लिए पहली गेंद और हिट किया है, गेंद को सीधे लगा के करीब पहुंच रही थी गेंद, लेकिन टोटली बहुत ही जबरदस्त प्रशांत के द्वारा। प्रशांत जिन्होंने रनिंग कैच पकड़ा है, दौड़ते हैट्रिक विकेट। अपनी एकाग्रता को, अपने आप को कंसंट्रेट किया और बॉल को पकड़ लिया अपने हाथों में। तो हैट्रिक इस मैच में बहुत कुछ, अभी बहुत रन चाहिए। सनी सिंह न्यू बैट्समैन, सनी सिंह आए हैं, सामना करेंगे एक बार फिर से सुनील के गेंद का। हैट्रिक की खुराक के बाद अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। छकाती ही पूरी तरीके से गेंद उनके शरीर में लगी थी। मेडल ओवर एक तरीके से और हैट्रिक विकेट प्राप्त किया है इस ओवर में। क्या कहना चाहेंगे जुनैद भाई? क्या बोलना चाहूंगा, बिल्कुल जिस प्रकार का प्रदर्शन है, फाइनल मैच है, फाइनल मैच का दबाव है टीम को जीतने के लिए। क्या खूबसूरत गेंदबाजी। अभी जो ओवर निकला है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और इसी दिन उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ से टीम को, तोहरी को, टीम जंगली 11 को। अगर इस मैच में बने रहना है, 52 रन चाहिए था 12 बालों में, अब 11 बालों में चाहिए टोटल जो रन, वो है 46। इस तरीके से बना चुकी है सेनपुर की टीम। कैसी जहां भी होते हैं बाल, उनका जो है इंतजार करती है। मैं आ रही हूँ, आप इंतजार करिए। इसके पहले वाले मैच में भी जो जीता था, उसमें कौशिक ने जो कैच पकड़ा था, उसी कैच में मोमेंट पूरी तरह शिफ्ट कर दिया था सेनपुर की तरफ से। जितनी भी टच करते हैं तो कभी बल्ले से तो कभी गेंदबाजी से, एक परिपक्व प्लेयर, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज। सुनील के लिए यहाँ पर 100 रुपए का इनाम हमारे पास आ चुका है आदरणीय जनाब हसन साहब की तरफ से। यहाँ पर कैच लेने का प्रयास नहीं किया गया और हाथों से रोकने का भी प्रयास नहीं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर 41, 41 रन बन चुका है 83 रनों के जवाब में, यानी जीतने के लिए अब 42 रन की जरूरत। क्या खूबसूरत क्रिकेट, जबरदस्त माहौल। विकेट जरूर गिर रहे हैं लेकिन लगातार चौके और छक्के भी लग रहे हैं। दर्शक निराश नहीं हो रहे हैं, लगातार मनोरंजन कर रहे हैं। सेमीफाइनल में खेली गई है बात, गेंद धड़कती हुई जा रही है डिसाइडेड एरिया के करीब। अभी अंपायर महोदय बताएंगे कि कितने रन होंगे। जी हाँ, लाइक खान इशारा कर दे कितने रन हुए हैं। 2 रन मिलेंगे। किसी भी अगर दर्शक या प्लेयर की गाड़ी की चाबी खोई हो तो कमेंट्री बॉक्स पर रखी है, कृपया आके ले जाएंगे। कमेंट्री बॉक्स पर एक चाबी प्राप्त हुई है, अगर किसी भी प्लेयर या दर्शक की हो तो आके ले सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। 4 रन के लिए गेंद गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। आप इसी तरीके की फील्डिंग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मैच में आप भी पीछे हो सकते हैं। तैयार अपने ओवर में अगली बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से खेला है, डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन भागकर पूरा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। लेकिन गई लाइट, चालू कर जंगलेटर। अब क्या चालू करिए। तो इरफान भाई आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। चल रही आउट।
बहरे रहा भैया देखो स्टम उखाड़े के लिए पगलाना है। देखो 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 इतने मिला। ये देखो स्टम उखाड़े खातिर पगलाना है। खाली स्टम उखाड़ने के लिए पागल हुए हैं भाई। हेलो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। टोटल स्कोर इस समय हो चुका है 55 रन। अब यहां से जीतने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लगातार छक्के लगाने होंगे, तब भी इस मैच में काफी पीछे हैं। लीगल डिलीवरी आती है तो कहीं ना कहीं इस मैच में एक जो वाइड बॉल का इशारा, औपचारिक जो घोषणा है वो अभी कुछ देर में हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सैनपुर की टीम इस मैच में बहुत आगे निकल चुकी है। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बॉल को उठाया हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक पास। 6 रनों के लिए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। टोटल स्कोर 62, 62 रन। जीतने के लिए यहां से 21 रन की जरूरत। क्लीन बॉल खत्म करवाइए मैच। नतीजा निकल चुका है। तो इस तरह से इस फाइनल मैच को सुभाष स्पोर्टिंग क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता सन 2023-24 का ये सत्र बिग देखो भाई सैनपुर में जीत लिया भाई साहब। काफी जबरदस्त मुकाबला था। इधर देखो पब्लिक पूरी भाई जिन्होंने बहुत शानदार तो चल रहे हैं अभी वहाँ पर स्टेज के पास। देखते हैं क्या प्रोग्राम है। पब्लिक तो बहुत जबरदस्त थी भाई आज। तो कोई खास मजा नहीं आया यार फाइनल में यार। तगड़ा मुकाबला नहीं हुआ। अब ये देखना है कि हमारे असगर भाई आए हुए हैं, हमारे नेताजी आए हुए हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। अरे जावे गोलू भैया। मैन ऑफ द मैच बलवंत। कितने कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए भाई। बलवंत ध्यान रखें, इसको स्पेस रखें। ये दोनों टीम के कैप्टन पहले सबसे पहले आ जाए भाई सामने। दोनों टीम के कैप्टन संग बहादुर और टीम कैप्टन सैनपुर। तो मैं चाहूंगा कि हमारे एक बार तालियां होनी चाहिए कैप्टन संग बहादुर के लिए। दूसरे नंबर पर रही टीम इस टूर्नामेंट में। बहुत ही शानदार प्रदर्शन संग बहादुर का रहा। और विजेता वाले विजेता टीम को हमारे असगर भाई बहुत ही शानदार कैप्टनसी रही है। और मैं बुलाना चाहूंगा भाई उप विजेता टीम के कैप्टन हैं, उनको जंग बहादुर जो खिलाड़ी रहे, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। तालियां बजती रहनी चाहिए सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है जंग बहादुर टीम का टेरी जंग 11 के कप्तान। और अब मैं दिलाना चाहूंगा टीम कैप्टन। टीम कैप्टन है। अरे लाइक भाई वर्मा। और आइए मैं बुलाना चाहूंगा विजेता टीम के कैप्टन और ट्रॉफी। लड़कन हट और दूर लाइक भाई थोड़ा साइड हो जाता। जी हाँ, आज का मैच प्रदर्शन रहा टीम सैनपुर का। इसमें ट्रॉफी और एक चेक प्रदान करते हुए हमारे आदरणीय पवन सिंह जी और आदरणीय जनाब असगर खान साहब। मैच खत्म होगा, आप अपने अपने घर जाइए, आराम करिए। दोस्तों टूर्नामेंट समाप्त होता हुआ और सैनपुर की टीम ने फाइनल मुकाबले को जीत लिया और 11,000 प्राइज लेकर के चले गए।
तो अभी मैं चल रहा हूँ घर की तरफ, तो आप लोग फुल एंजॉय करो फाइनल मुकाबला। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का फाइनल मुकाबला कैसा था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।